हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको छोले भटूरे बनाने की एकदम परफेक्ट रेसिपी बताऊंगा। इस तरह से आप ये छोले भटूरे बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और होटल और रेस्टोरेंट में जो डो लगाया जाता है भटूरे बनाने का, वो भी बताऊंगा कि हम इसमें ऐसा क्या डालते हैं कि हमारे भटूरे बहुत ही सॉफ्ट और ऐसे फूले फूले बनते हैं। और जो चने हैं उनको हम बिना प्याज लहसुन से बनाएंगे, फिर भी इनका जो टेस्ट है ना बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 300 ग्राम चने लिए हैं। मैंने मीडियम साइज के चनों का यूज़ किया है। आप चाहे काबुली चना यूज़ कर सकते हैं या फिर डॉलर चना भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको काला करने के लिए और खट्टा करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे ड्राई आंवला का यूज़ करते हैं। मार्केट में ईजिली मिल जाता है। ड्राई आंवला से आपके चनों में अच्छा कलर भी आ जाता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत ही बेहतरीन होता है और तीसरा कलर भी आ जाता है इनसे। तो चनों को आपने 8 से 10 घंटे तक भिगो के रखना है और ड्राई आंवला आपने साथ में ही डाल देना है। जब आप चनों को भिगो के रखेंगे, ये देखिए ड्राई आंवला भी साथ में सॉफ्ट हो जाता है और चनों में जो कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब आपने चनों को बॉईल करना है। 8 घंटे के लिए चनों को मैंने भिगो के रखा था, तो यहाँ पे मैंने कुकर में चनों को डाल दिया है और साथ में 1 छोटा चम्मच आपने नमक ऐड कर देना है। नमक के साथ चनों को पकाएंगे, चनों के अंदर तक नमक का अच्छा टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा आप इसमें घी ऐड कीजिए, 1 छोटा चम्मच मैंने घी भी डाल दिया है। 2 बड़ी इलायची डालनी है आपने इसमें, 3 से 4 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं, 2 छोटी इलायची ऐड कीजिए, 1 टुकड़ा आपने इसमें दालचीनी का ऐड करना है और 1 से 2 आप इसमें टी बैग ऐड कर दीजिए। इससे आपके जो चने थोड़े से डार्क हो जाएंगे। टी बैग नहीं है, थोड़ी सी चाय पत्ती लीजिए, कपड़े में बांध के वो डाल सकते हैं। एक बिस्ल आपने हाई फ्लेम में लगवानी है, उसके बाद 15 मिनट तक लो फ्लेम में पकने दीजिए। जब तक चने पक रहे हैं, भटूरे बनाने का डो लगा लेते हैं। आधा कप आपने सूजी लेनी है और इसको एक बड़े से बाउल में डाल दीजिए। सूजी से क्या होता है, हमारे भटूरे खस्ता भी बनते हैं और थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी आती है उनमें। इसके साथ में आप 2 बड़े चम्मच इसमें दही ऐड कर दीजिए, लगभग 50 ग्राम दही डालनी है। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए साथ में। अब आपने क्या करना है, सूजी के साथ ना दही और पानी को मिक्स कर दीजिए। ऐसा क्यों करेंगे, अगर आपने कभी भी जल्दी भटूरे बनाने हो, मान लीजिए आधे घंटे के बाद भटूरे बना के तैयार करने हैं, तो सूजी को आप पहले ना पानी और दही के साथ सॉफ्ट कर लेंगे, उसके ना दाने खत्म हो जाते हैं। ये देखिए 5 से 7 मिनट में सूजी ना सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसके बाद आपने इसमें मैदा ऐड कर देना है। तो 700 ग्राम हम इसमें मैदा ऐड कर रहे हैं। अगर आप 1 किलो मैदे का डो लगा रहे हैं तो 100 ग्राम सूजी का यूज़ कीजिएगा डो लगाने के लिए। और साथ में नमक ऐड कीजिए, आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। कलर बहुत ही बेहतरीन आता है चीनी से भटूरे जब फ्राई करते हैं। साथ में आधा चम्मच आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग पाउडर से आपके भटूरे अच्छे फूले फूले बनते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दीजिए, बहुत अच्छा कसूरी मेथी से फ्लेवर आता है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें घी ऐड करना है, घी या ऑयल भी डाल सकते हैं आप इसमें। और अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले ना मिक्स कर लीजिए। जो हमने सूजी इसमें यूज़ की है ना, उसके साथ में आपने मैदे को ना मिक्स कर लेना है। तो अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जब भी आप भटूरे बनाने का डो लगाते हैं, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए और जो डो है थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। डो ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, टाइट डो लगाएंगे आपके भटूरे ज़्यादा ही खस्ता और थोड़े से हार्ड बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा पानी डाल के मैदे को मिक्स कीजिए। जो सूखा मैदा बच जाएगा उसको आपने एक साइड में करना है, फिर उसमें पानी ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सूखे मैदे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देखिए इकट्ठा कर लिया है। अब इसके बाद हम गलती क्या करते हैं, भटूरे का जब भी डो लगाते हैं उसको गूंदना शुरू कर देते हैं। तो मैदे को आपने गूंदना नहीं है, कम से कम 25 से 30 बार इस तरह से मैदे को पटकिए। ये देखिए ऐसा करने से क्या होता है, मैदे में जो खिंचाव होता है वो खत्म हो जाता है। जब हम भटूरे बेलते हैं ना, छोटे हो जाते हैं भटूरे बेलने के बाद दोबारा से। तो इस तरह से पटक के डो लगाएंगे, आपके भटूरे ना बेलने के बाद छोटे नहीं होंगे और अच्छे फूले फूले बनेंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मैदे को ना अच्छी तरह से पटक लिया है, कम से कम 30 बार पटका है यहाँ पे। और इसके मैदा हमारा यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको ना गूंदना नहीं है आपने, ठीक है। इकट्ठा कर लीजिए इस तरह से और इसके ऊपर थोड़ा सा आपने ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने से आपका जो डो है ऊपर से ना ड्राई नहीं होगा। तो इस तरह से हल्का सा ऑयल लगा दीजिए और इसको ना कवर करके कम से कम 25 से 30 मिनट का रेस्ट दीजिए। इतनी देर में आपका जो भटूरे बनाने का डो है वो तैयार हो जाएगा। तब तक चने बना लेते हैं। चने बनाने के 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च और 1 अदरक का मैंने टुकड़ा लिया है। जो टमाटर हैं इनको आपने ना मोटा मोटा काट लेना है और इसके साथ में अदरक को भी आप बारीक काट लीजिए। साथ में हरी मिर्च को भी काट के डाल देना है मिक्सी ग्राइंडर जार में। और आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है, इससे चनों में एक अच्छा कलर आता है। तो इनको आप ना पीस लीजिए, पानी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि टमाटरों में ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है। तो ये देखिए इस तरह से एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है। अब मसाले के यूज़ करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखी वाली मिर्च का यूज़ नहीं अभी मैंने किया है, थोड़ा सा तीखा करने के लिए। ये देखिए इतनी सी मिर्च डालनी है आपने, ये चने ज़्यादा तीखे नहीं बनाने आपने, ठीक है। इसके साथ में आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। आधा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कीजिए या चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। आप चाहें चना मसाला पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 चम्मच आप धनिया पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ा सा नमक डालना है
और आधा कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। पानी के साथ मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो बस इतने ही आपने मसालों का यूज़ करना है। यहाँ पे मैं अनारदाना पाउडर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे ड्राई आंवला का यूज़ किया है, उससे चने खट्टे भी हो जाते हैं और उनमें कलर भी अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है स्टेनलेस स्टील की, उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा मैंने ज़्यादा यूज़ किया, बट इसको हम बाद में निकाल लेंगे। इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जैसे जीरा चटक जाएगा, 1 छोटा चम्मच आप इसमें अजवाइन ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है और इसके साथ में आप इसमें मसाले भी ऐड कर दीजिए। अब ज़्यादातर यहाँ पे अजवाइन और हींग का यूज़ क्यों करते हैं चने बनाने के लिए? चने खाने में हैवी होते हैं, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है, तो ये अजवाइन और हींग जो है डाइजेशन का काम करती है। थोड़ा सा मैंने साथ में पानी भी ऐड किया है यहाँ पे। अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में मसालों को तब तक पकाना है जब तक मसाले पकने के बाद यहाँ पे दानेदार होना शुरू ना हो जाए। कंटिन्यू पलटा चलाते रहिए। तो ये देखिए मसाले यहाँ पे दानेदार हो चुके हैं। इसके बाद आप इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर दीजिए। थोड़े से टमाटर मिक्सी ग्राइंडर जार में चिपके हुए रहेंगे। थोड़ा सा पानी डालिए, वो भी ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। अब आपने नमक कम ही डालना है, क्योंकि हमने चने बॉईल करते टाइम भी नमक का यूज़ किया था। गैस की फ्लेम हाई ही रखनी है। टमाटरों को भी अच्छी तरह से पका लीजिए, तब तक पकाना है जब तक टमाटर भी पकने के बाद दानेदार होना यहाँ पे शुरू ना हो जाए। तो देखिए टमाटर पक चुके हैं, अच्छे से ऑयल छोड़ दिए। अब ये जितना भी ऑयल ऊपर आ रहा है ना मसाले के ऊपर, इसको आप निकाल लीजिए। जब आप चनों को सर्व करेंगे थोड़ी सी इसकी आप गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चनों में थोड़ा सा ना पालक का यूज़ कर रहा हूँ। आधे से कम गुच्छी मैंने पालक की ली थी, उसको बॉईल कर लिया था, पीस के मैंने पालक भी डाल दिया है। पालक से अच्छा टेस्ट आएगा और हमारी चनों की ग्रेवी भी क्वांटिटी वो भी बढ़ जाएगी। तो पालक को भी आपने अच्छी तरह से पका लेना है, तब तक पकाना है जब तक पालक भी पकने के बाद यहाँ पे ऑयल ना छोड़ दे। जब तक पालक पक रहा है चने चेक कर लेते हैं। चनों को मैंने 15 मिनट तक देखिए पका लिया है। डायरेक्ट आपने स्टीम नहीं निकालनी है, स्टीम के अंदर चनों को छोड़ देना है। और ये देखिए चनों में कितना बेहतरीन कलर आ चुका है। टी बैग को आप निकाल दीजिए और जो हमने खड़े मसाले यूज़ किए थे उनका जो फ्लेवर है चनों में आ चुका है। तो खड़े मसाले भी आपने यहाँ पे निकाल देने हैं। थोड़ा सा ड्राई आंवला निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं। बाकी जितना मैंने पानी के यूज़ किया था ना बॉईल करते टाइम चनों को, उतना ही पानी डालना है, उससे ज़्यादा पानी मत यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए पालक ने भी पकने के बाद अच्छी तरह से यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया है। इसका मतलब पालक भी अच्छे से पक चुका है, इसका जो कच्चा टेस्ट है वो भी खत्म हो चुका है। अब आपने इसमें चने ऐड करने हैं। तो पहले आप थोड़े से चने डालिए। जो थोड़े से चने हम पहले तोड़ डालते हैं, इनको आपने थोड़ा भूनना है और भूनने के बाद आपने इनको मैश कर लेना है। मैश करके क्या होगा, एक तो ग्रेवी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, दूसरा एक अच्छा टेस्ट भी आता है। और ये देखिए बचे हुए चने थे वो भी डाल दिए। अब यहाँ पे पानी मैंने यूज़ नहीं किया, यहाँ पे इनकी भी पालक के साथ थोड़ी सी भुनाई कर लीजिएगा। तो ड्राई आंवला जितना आप इसको पकाते जाएंगे ना उतना ही कलर छोड़ता जाएगा, आपके चने उतने ही डार्क होते जाएंगे। पानी भी डाल दिया है, जो बचे हुए चने थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब आपने ग्रेवी के साथ कम से कम 5 मिनट तक चनों को पकने देना है, ताकि चने और ग्रेवी आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे चने थोड़े से ड्राई हो चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करना है। देसी घी ना हो आप यहाँ पे बटर का यूज़ कर सकते हैं और देसी घी को भी अच्छी तरह से चनों के साथ मिक्स कर लीजिए। तो भटूरों के साथ जो चने खाए जाते हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। और इसके बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए, थिकनेस देख लीजिए, एकदम परफेक्ट थिकनेस है इसकी। डो लगाए हुए 25 मिनट हो चुके हैं। भटूरे के जो डो लगाया था 25 मिनट पहले लगाया था और इसमें देखिए अच्छी सॉफ्टनेस भी आ चुकी है और अच्छी फर्मेंटेशन भी हो चुकी है। डो हमारा थोड़ा सा फूल चुका है। अब इसके बाद आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। तो जितना भी डो है आप सारे के सारे डो के पेड़े बना के एक ट्रे में रख लीजिए। और ये देखिए पेड़े कैसे बनाने हैं। यहाँ पे आपने सूखा मैदा लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। इस तरह से थोड़ा सा टेबल के ऊपर ऑयल लगाइए और ये देखिए इकट्ठा करना है मैदे को और ज़ोर से प्रेस करना है इसको। इसके जो पेड़े हैं एक साइज में बन जाते हैं और इनको घुमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। पेड़े लगाने के बाद आपने इनके ऊपर ऑयल लगा दीजिए हल्का हल्का, और ऑयल लगाने के बाद ये पेड़े बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद आप इसके भटूरे ना 2 मिनट के बाद बनाना शुरू कर सकते हैं। मैंने थोड़े से बड़े साइज़ में पेड़े बना रखे हैं, आप छोटे साइज़ में पेड़े बना सकते हैं। और जब पेड़े का भटूरा बनाते हैं आप ना, तो इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर लेना है और कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म ऑयल होता है, उसमें हल्का सा डिप भी कर सकते हैं। उससे आपका मैदा ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और के देखिए हम इस तरह से लंबे लंबे भटूरे बना के तैयार करते हैं। आप गोल पूरी की तरह बनाना चाहते हैं तो पूरी की तरह भी बना सकते हैं। और भटूरे की साइडों को हल्का सा आपने प्रेस कर लेना है। इससे क्या होता है भटूरा ना छोटा नहीं होता है बेलने के बाद। इस तरह से उठाइए, ऑयल आपका गर्म होना चाहिए और भटूरे की जो नीचे वाली साइड होती है उसको आपने ऊपर को करना है। इस तरह से ऑयल में डाल दीजिए भटूरे को, हल्का सा इसको स्पाइडर से इस तरह से दबाइए
दबाने के बाद भटूरा हल्का सा फूलना शुरू होगा। जल्दी से आपने इसको पलटी करना है और इस तरह से भटूरे के ऊपर ना ऑयल फेंकते चाहिए। गरम गरम ऑयल फेंकेंगे, आपका भटूरा एकदम परफेक्ट फूलेगा। और इसको आपने फिर पलटी नहीं करना है, जैसे आप ऑयल फेंकते जाएंगे ना उससे ही भटूरे के ऊपर वाली साइड में कलर आ जाता है। तो देख सकते हैं भटूरा यहाँ पे अच्छे से फूल चुका है। इसी तरह से आप सारे के सारे भटूरे बना लीजिए। तो बस भटूरे बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखना है, भटूरे को ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और गर्म तेल में आपने इनको फ्राई करना है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।